हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है और इसका उपयोग किस कंडीशन में और कहां कहां पे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं डिटेल में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में, और उस सॉफ्टवेयर में हमने बताया था आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, और पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, दूसरा जी दूसरा हम लोग पढ़े थे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने बोला था इंस्टॉल करना सब बताया था हमने, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद से हम इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखे थे। तो आज उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा हम लोग सीखने वाले हैं जिसे हम लोग एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। अब जो ये एमएस ऑफिस है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग ऑफिशियल वर्क के लिए करते हैं। अब चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हो, ठीक है, चाहे कोई डाटाबेस बनाना हो, ठीक है, या चाहे कोई कैलकुलेशन करने, मतलब जो भी हम लोग करना चाहते हैं आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके सारे कर सकते हैं। अब जो एमएस ऑफिस है, यह बहुत ही बड़ा पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग टास्क के लिए किया जा सकता है। जैसे आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड है, अब जो एमएस वर्ड है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारा का सारा जिस पे काम करेंगे वो काम करेंगे हम लोग पेज पे। जो भी हम वर्क करेंगे सब काम करेंगे पेज पे, और इसीलिए और जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमको कोई बुक तैयार करना है तो बुक तैयार कर सकते हैं, हमको सीवी बनाना है सीवी बना सकते हैं, जैसे आप लोग रिज्यूम बोलते हो, ठीक है, रिज्यूम तैयार करना है तो रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, या अदर हमको सर्टिफिकेट डिजाइनिंग करना है सर्टिफिकेट डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्क इससे के सारे किए जा सकते हैं। तो आज के क्लासेस में यही सीखने वाले हैं कैसे इसको ओपन करते हैं, किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है, और कैसे हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं और किसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं ओपन करने का तरीका क्या है। तो ओपन करने के तरीके बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले हम लोग सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सिंपल है, आपको टाइप करना होगा वर्ड। अब जैसे हम लोग वर्ड टाइप करेंगे तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे वर्ड आ गया, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो पहला तरीका तो यह है कि इसको ओपन कैसे करते हैं। सेकेंड तरीका, आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और थोड़ा नीचे आओगे और यहाँ पे दिख रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा आपको, क्लिक करेंगे और देखिए बहुत बड़ा सा पैकेज, इसमें इतने सॉफ्टवेयर दिए गए। तो नीचे आएंगे तो यहीं पे हमको दिखेगा वर्ड, यहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यह दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हम लोग ओपन कर लें, इसके लिए सिंपल तरीका, इसको क्लोज कीजिए और विंडो प्लस आर दबाइए, और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से आपको बस टाइप करना है बिन वर्ड, मतलब ना वर्ड टाइप करेंगे तो आएगा ना एमएस वर्ड। इसके लिए कोड है, शॉर्टकट है कि आप टाइप करोगे बिन वर्ड, विंडो प्लस आर बिन वर्ड, और कर देंगे यहाँ पे ओके। तो देखिए हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो बार बार आपके मन में चलेगा सर बिन वर्ड टाइप क्यों कर रहे हैं। तो जैसे हमने बताया था कि कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, केवल कंट्रोल टाइप करते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर एमएस पेंट को ओपन करना होता है तो एमएस पेंट टाइप कर देते थे, ठीक है। नोट पैड को ओपन करना था नोट पैड, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया गया है कि जब भी एमएस वर्ड को ओपन करना है और विंडो प्लस आर से ओपन करना है,
इसके लिए आपको विंडो प्लस आर दबाना होगा और आपको विनवर्ड ही टाइप करना होगा। अगर थोड़ा भी स्पेलिंग गलत होता है और लिख देते हो केवल वर्ड तो नहीं, इंस्टॉल तो है लेकिन ओपन नहीं होगा। अगर लिख देते हैं एमएस वर्ड तो भी हमारा ओपन नहीं होगा। इसके लिए कोड ही बनाया गया है विनवर्ड, तभी ओपन हो पाएगा। लेकिन कभी ऐसा मन में न सोचिएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो विनवर्ड पढ़ रहे हैं। कभी भी जवाब दीजिएगा तो बताइएगा हाँ वर्ड पढ़ रहे हैं, या और भी सिंपल शब्दों में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, ना कि विनवर्ड। ये कोड है, टाइप है, जिसको इस्तेमाल करके हम लोग आसानी तरीके से एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। क्लियर है इतना? कैसे इसको ओपन करेंगे? अब आपको जो इजी लगे। कौन सा इजी है जी? या तो सर्च बॉक्स वाला करिएगा या तो विंडो प्लस आर, ये दोनों इजी है क्योंकि क्विकली हम एक्सेस कर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जाने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्ट बटन पे अब नीचे खोजिए, फिर से इसके नीचे खोजिए, थोड़ा टाइम लगे, उससे अच्छा हम लोग खोल लेंगे यहीं से। चलो, अब ओपन करने के बाद से हमारा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा, हमारा एमएस वर्ड का इंटरफेस। अब किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग काम करना भी सीखेंगे। तो हमने पिछले क्लास में आपको समझाया भी था और बताया भी था। अच्छा, तो देखो इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। जैसे यह ऊपर वाला जो पट्टी दिख रहा है पूरा, यहां से लेके यहां तक, इसे नाम दिया गया टाइटल बार। और टाइटल बार में देखिए यहाँ पे तीन मुख्य रूप से बटन दिखाई दे रहा है। पहला है मिनिमाइज, उसके बाद मैक्सिमाइज, और उसके बाद से क्लोज बटन। और यहाँ पे देखो लिखा है डॉक्यूमेंट 2 और बगल में लिखा है एमएस वर्ड। मतलब बताता है टाइटल बार कि आप एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट 2 बना रहे हो। मतलब जितना बार ओपन करेंगे नंबर चेंज होता जाएगा। देखो पहले पे देखो 1 है, इस पे 2 है, ठीक है, उसके बाद एक और लाएंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद एक और लाएंगे 4 हो जाएगा। मतलब आपको टाइटल बार में यह इंडिकेट करके बताया जाता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, और जो आप काम कर रहे हो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है, या बाद में आपने सेव करने के बाद क्या रखा है। तो हमने सेव तो किया नहीं है, इसीलिए डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। लेकिन जैसे इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नाम दिखने लगेगा, जिस नाम से हम लोग डाटा को सेव करेंगे। लेकिन वर्ड जहां पे लिखा हुआ है वर्ड रहेगा ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यह होता हमारा टाइटल बार। तो यही मैं लिखवाया हूं कि एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, जब भी ओपन करेंगे नए सिरे से तो उस पर डॉक्यूमेंट 1 ही लिख के आएगा। जब सेव कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। क्लियर है टाइटल बार? चलिए इसके बगल में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा। या बगल में आते हैं और यहाँ पे देखो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है सेव, दूसरा हमारा अंडू, और तीसरा हमारा है रीडू। समझना, सेव, अंडू और रीडू, इन तीनों को नाम भी दिया गया है। और मैंने बताया था किस नाम से जानते हैं इसको जी, क्विक एक्सेस टूल बार। इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने लिखवाया भी था एक बार। क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको, या जो लास्ट में दिख रहा है हमको। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से 3 ही बटन होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। ठीक है ना। अब देखिए इसमें चाहोगे तो और भी ऑप्शन ला सकते हो। यहीं पे एक लिस्ट देखो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है। आप कैसे लाएंगे, इसको पहले हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। और यहाँ पे जब जाओगे तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोने में कई सारे ऑप्शन है। तो देखो इसको ला भी सकते हो और हटा भी सकते हो। चाहेंगे तो सेव को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अनचेक कर दिए, गायब हो गया। फिर से अंडू को भी अनचेक कर दिए, भी गायब हो गया। और यहाँ पे रीडू को भी अनचेक कर दिए। लाना है तो आप यहाँ से अंडू, सेव और रीडू, और भी ला सकते हैं। चाह रहे नहीं हमको प्रिंट करना है क्विकली यहीं से, या प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम यहीं पे प्रिंट प्रीव्यू भी ला सकते हैं। बस जब भी क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। मतलब यहाँ से इसको कस्टमाइज भी अपने हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, और क्यों करते हैं, उसी ऑप्शन को हम बार बार यहाँ पे लेते हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट बनाते समय हमको बार बार करना है।
ठीक है, जो महीने में एक बार करना है या 1 घंटे में एक बार करना है तो उसको लाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो बार बार करना है, जैसे मान लो जब भी बनाते हैं सेव करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है उसको हटाना पड़ता है, अंडू करना होता है, रीडू करना होता है, प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। क्लियर है? चलिए, उसका जो भी ड्राइंग है इसको पहले हटाने दो। अब देखिए उसके बाद से नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमारा, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रिफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये हमारे सारे क्या हैं? ये मेनू है। ठीक है, इसे मेनू बार बोलते हैं, जैसे होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, या कई लोग नॉर्मल बोलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, मतलब इसे मेनू बार बोलते हैं। अगर जिससे लिखना है ऐसे इंडिकेट करके मैं बता दे रहा हूं वो लिख सकता है, इसे मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, अब इस मेनू बार के अंदर हमारे क्या होते हैं? अब बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे होम में आ गए, अब यहाँ पे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे हमारे जो भी दिख रहे हैं ये सबके सब इनसे बोलते हैं ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। इसे ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, अब सारे यहाँ पे ग्रुप हैं। अब यहाँ पे इंडिकेट कौन करेगा, यहाँ से करके हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो क्या है? ये सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। जैसे जब भी किसी डाटा को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना हो तो वहां पे कट करते हैं, डाटा को कॉपी करना है तो कॉपी करते हैं, पेस्ट करना है तो पेस्ट करते हैं। एक एक करके सीखेंगे, बस इतना समझिए। इस पूरे को मेनू बार, ठीक है, या क्लिप बोर्ड, जो फॉन्ट दिख रहा है यह हमारे ग्रुप है, और इसके बीच में जो दिख रहे हैं हमारे सारे क्या है? ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे यह दिख रहा जो डॉक्यूमेंट एरिया या पेज है, इसी पेज पे सारा सारा काम करते हैं हम लोग। मतलब जो भी काम करेंगे इसी पे क्लिक करके काम करेंगे। ओके, उसके बाद से यहाँ पे देखो यह क्या है? हाँ, स्क्रॉल बार वर्टिकल है, और ज्यादा डाटा हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है। इसके सारे क्या करते हैं हम लोग? पेज को ऊपर नीचे करते हैं। तो क्या करें, जब हमारा डाटा ज्यादा आता है, ठीक है ना, तो वहां पे हॉरिजॉन्टली हमारा लाइन आ जाता है। इस समय नहीं आएगा, जब होगा तो। इसे बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है? वर्टिकल ही रहता है। और उसके बाद से नीचे देखो एक और लाइन दिख रहा है हमको, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है बता रहा है पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स, लैंग्वेज इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, और जूम बताया जा रहा है 100%। ये जो सब इंडिकेट करके बता रहा है, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं जी? जी, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। अब क्या बताता है स्टेटस में? मतलब यह एक ऐसा बार होता है जिसके सहारे उस डॉक्यूमेंट में पता कर सकते हैं कितना पेज ओपन हुआ है, कितना वर्ड लिखा है, बाय डिफॉल्ट हमारा लैंग्वेज क्या है, और पेज को कितना % जूम किया गया है। अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो हमने इसका इंट्रो दिया कि क्या है, किस ऑप्शन का क्या यूज है। अब हम लोग इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डाटा बनाएंगे और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आप लोग कई लोग जब खोलोगे ना तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कुछ 1 2 3 ऐसे करके दिख रहा है आपको ना। इस पूरे को हम बोलते हैं, यहाँ से लेके या जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रूलर बार। यह पेज का मार्जिन सेट करता है, मतलब इंडेंट को सेट करता है कि कहाँ से लेके और कहाँ तक आपको लिखना है। तो कई लोग का दिखाई देगा और कई लोग का नहीं दिखाई देगा, तो परेशान नहीं होंगे। आप व्यू में चले जाएंगे और व्यू में जाने के बाद यहीं पे ऑप्शन है रूलर, तो अनचेक कर देंगे तो गायब हो जाएगा, और चेक कर देंगे तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है
क्या आप दिखाना चाहते हो, इसका इस्तेमाल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, मतलब जो सेटअप है वो ऐसे ही काम करेगा, लेकिन आप हाइड और शो करा सकते हो, आपकी मर्जी कैसे करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे इसका क्या यूज है, कैसे कर सकते हैं। पहले तो आज बेसिक इंट्रो बता रहे हैं क्या इसका क्या यूज है। तो चलो होम पे आए और देखते हैं कट और कॉपी और पेस्ट के बारे में और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो चलो, जिसको पता है बहुत ही अच्छा है, नहीं पता है सीख लो। पहला ऑप्शन है कट, दूसरा है कॉपी। तो जैसे मान लो हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करने के बाद से हम इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। तो बड़ा करने के लिए देखिए यहीं पे दिख रहा फॉन्ट में, यहाँ पे 11 दिख रहा आपको ना, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, साइज को अपने हिसाब से बड़ा कर लेंगे। कितना बड़ा आपको करना है देखो, तो मुझे जितना बड़ा करना वहां पे रख देते, बस इतना है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद सेम सोच रहे थोड़ा बीच में चला जाए, तो बस हम बाहर क्लिक करेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे ऐसे, मतलब कीबोर्ड में जो बड़ा बटन है उसी को दबाएंगे, हमने यहाँ पे लाके रख दिया। अब इसके नीचे हमको मीटर लिखना है, तो इंटर बटन दबाएंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद देखो कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया है। फिर से बीच से लिखना है तो स्पेस बटन दबाएंगे, अगर यहीं से लिखना है तो लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे सबसे अच्छा हम हेडिंग बना लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसको देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करने के बाद से यहाँ से थोड़ा इसको कलर करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया था कलर कैसे करेंगे। देखिए फॉन्ट में यही पे ऑप्शन है कलर का, दिख रहा ना आपको, फॉन्ट कलर, तो यहाँ से कलर कर सकते हैं। और थोड़ा हम सोच रहे हैं और मोटा हो जाए, इसके लिए हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। और बोल्ड करने के बाद से अब इसके फीचर्स के बारे में को बताना है। पहला तो 1 और डॉट, ठीक है हमने कर दिया। और पहला हमने बताया क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। फिर से इंटर, तो अपने आप क्या आ गया 2, और देखो प्लस पॉइंट इसमें यह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर से इंटर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इंटर माइक्रोसॉफ्ट, इसी बारे में आपको पता चल जाएगा किसमें कितना आता है एक्सेस। और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो सपोज मान लो हमको क्या करना है, एमएस ऑफिस में सबसे पहला हमको पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद से एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कट और कॉपी पेस्ट, इन ऑप्शन का इस्तेमाल इसी पे सीख लेते हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है इसको हम यहाँ से हटा दें और कहीं दूसरे जगह लाके पेस्ट कर दें, तो वहां पे हर बार इस्तेमाल करते किसका, कट का। तो बस हम यहाँ पे लिखें और यहाँ से हटा देना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे कर देंगे कट। अब जैसे देखो कट किया, यहाँ पे नंबरिंग भी चेंज हो गया, और जहां पे आपको लाके पेस्ट करना है आप लोग वहां पे लाके, और यहीं पे ऑप्शन है पेस्ट, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। दिख रहा आपको, यहाँ से चेंजिंग किया जा सकता है। अब सपोज मान लो हमको नंबरिंग नहीं देना तो क्या करोगे आप, बैक स्पेस दबा दोगे, नंबरिंग गायब हो जाएगा। चलो अगर मान लो यहाँ पे भी ये मैटर रहे और ऊपर भी ये मैटर रहे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जगह हम देना चाहते हैं तो इंटर दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की आपको पता है पहले से क्या होता है बताइए, हाँ कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी। जिसको नहीं पता नोट कर लेगा, क्या नीचे लिखवा दे रहा हूं लिख लो आप लोग। कट करने के लिए
कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी। आप शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करके इसका प्रयोग कर सकते हो आसानी तरीके से। हो जाएगा। चलो ये तो पहले ऑलरेडी पढ़े चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया तो मैंने बता दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, लिख लिए सभी लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि नया ऑप्शन है इसमें और बहुत ही यूजफुल है। तो पहले समझो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है। जो फॉर्मेट पेंटर है एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे हम लोग फॉर्मेटिंग को पेंट करते हैं। अब कहो सर कैसा फॉर्मेटिंग, जैसे आप बताइए जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है इसमें हमने फॉर्मेटिंग क्या किया है। तो पहला फॉर्मेटिंग हमने इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किया है, दूसरा हमने साइज को भी बड़ा किया है, तीसरा हमने कलर भी कर दिया है। तो हम सोच रहे हैं हेडिंग बहुत ही अच्छा हमको दिख रहा है, और ऐसा हेडिंग हमको बार बार बनाना है। जैसे मान लो इसको भी वैसा ही देखना है, इसको भी वैसा ही देखना है, इसको भी वैसे देखना है। उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, सेम वैसा ही फॉर्मेटिंग देना है सब पे। तो वहां पे फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। कैसे, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लो ऐसा ही लगाना है तो करना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट, बोल्ड तो है, कलर करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, फिर से सेलेक्ट और यहाँ से कलर करना होगा। अगर मान लो बहुत सारे स्टाइल है इसमें तब, जैसे इटैलिक है, अंडरलाइन भी है, और ऐसा हमको दिखाना सबको, तो फिर से करना पड़ेगा क्या, सेलेक्ट, इटैलिक, अंडरलाइन सब देना है, फिर से सेलेक्ट, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। हम सोच रहे हैं ऐसा ना करना पड़े, एक ही बार में हो जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। थोड़ा अंडू करते हैं हम लोग, और इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से। अब देखो सेम ऐसा ही हमको चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, सेलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहां जहां पे अप्लाई करना है, पूरे पे करना है जी। हाँ यार, लेकिन अगर किसी एक पे करना है तो सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। अरे फॉर्मेटिंग एक जैसा होगा तो नंबर ही कहां से रहेगा, वही इस फॉर्मेट में आ गया ना, इसका फॉर्मेटिंग अलग है, तो ये चेंज अलग हो गया, ये चेंज अलग हो गया। क्या प्लस पॉइंट, डॉट लगाएंगे तो समझ लेगा वो, नहीं लगाएंगे तो नहीं समझेगा। नहीं, अपने आप रेड कैसे लेगा, जब कलर यहाँ जो चूज करेंगे वैसे आएगा, ठीक है ना। जैसे यह बाय डिफॉल्ट रेड ही आता है, जैसे कंट्रोल यहाँ दबा देते हैं और हम कुछ लिखना चाहते हैं नंबरिंग देके। जैसे मान लो आपके कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो पहले पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, इंटर दबाया तो कुछ नहीं आ रहा ना, लेकिन वहीं पे हम लोग यहाँ पे नंबर दे दें 1 डॉट, तो समझ जाएगा नंबरिंग देना है इनको। लिखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, देखिए अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा दबा देते हैं, अब देखो समझ गया वो क्या करना है, ठीक है ना। अब इंटर दबा दीजिए, 2 आ जाएगा, लिख दिए 3 4 5 आता जाएगा। कलर ऐसा नहीं ग्रेड रहेगा, ठीक है ना। क्या, हाँ, फिर से कलर फॉर्मेटिंग चेंज करके तब करना पड़ेगा, आपके ऊपर है, बाद में भी कर सकते हो कैसे करना है। हो गया, ठीक है ना। तो ये तरीके हमने बताया आपको, तो पहले तो इसके बारे में भी समझो, भी क्लियर नहीं हुआ आप लोग कई लोग को, यह वाला पहले सुन लो। करोगे क्या, ऐसा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना किस पे, इस पे, तो बस सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, और जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहीं पे लग जाएगा, तो यहाँ पे लगाना है बस सेलेक्ट।
आ गया। चलो अब ऐसा फॉर्मेटिंग हमको इस पे करना है, तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, सेलेक्ट फॉर्मेट पेंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप। आ गया। तो जिसको सेलेक्ट कर लोगे सेम उसी के जैसा वो हो जाएगा, तो बार बार हमको अप्लाई नहीं करना पड़ता है, इसीलिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा इसको अंडू करते हैं, और अंडू करने के बाद से हमने मैटर दिया है, अब फिर से इंटर बटन दबाते हैं। अब इसके बारे में सपोज हम कुछ लिखना चाहते हैं इसके अंदर, तो अगर कुछ भी लिखना हमको तो जाहिर से बात इसका हेडिंग हमको बनाना पड़ेगा। इसका हेडिंग बनाने के लिए तो एक तो तरीका ऐसा सेलेक्ट करिए, या चलो मैं मैटर रेडीमेड ले देता हूँ, इक्वल रैंड, अब ब्रैकेट को ओपन, अब ब्रैकेट को बंद, लिखा लिखा टेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो इतने सारे टेक्स्ट आ गए, ये रूल है इसका। देखो इसके बारे में लिखा है ना। अब थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल ए, थोड़ा साइज यहां से छोटा कर लेंगे। अब देखिए ये मेरा हेडिंग है और ये मैंने इसके बारे में यहाँ पे इतना लिखा है। अब सोच रहे हेडिंग है तो हेडिंग जैसा हो जाए, तो इसको थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, और थोड़ा बोल्ड है ही अंडरलाइन कर लेते हैं, या आपकी मर्जी। इसको भी अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट बटन पे आइए और ड्रैग एंड ड्रॉप। सुना है ना। अब ये भी हेडिंग है, इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे आइए और ड्रैग एंड ड्रॉप। और फिर इसके बारे में हमको लिखना है, इंटर दबाएंगे और लिख देंगे इक्वल रैंक। ये फार्मूला है, ध्यान देना आप लोग, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन, रैंडम टेक्स्ट ला सकते हैं, बिना हमको लिखना नहीं पड़ेगा, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, तो अपने आप टेक्स्ट लिखा लिखा आ जाएगा। अब थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेते हैं, जो भी आया है सेलेक्ट करके, और यहाँ से साइज को छोटा कर लेंगे या यहाँ से छोटा कर लेंगे, आपकी मर्जी। और कलर हम चेंज करना चाहते थे, चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है बाबू। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लिखा, उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ऐसे हम पावर पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं, एक्सेस के बारे में लिख सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में लिख सकते हैं। हो जाएगा जी। ये रूल समझ लो कैसे काम करता है। इक्वल करते हैं और RAND जैसे टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। कितना, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ गए। अब इसमें जो भी ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखना सीख लीजिए, लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हो उसको लिखना पड़ेगा आपको। ये तो रैंडम टेक्स्ट आपको क्यों दिया है कि आप इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख लो। टाइम नहीं है आपके पास लिखने का, ठीक है, तो आप लोग सीख लो कैसे किस ऑप्शन का यूज होगा, क्योंकि लिखोगे तो टेक्स्ट ही लिखोगे, और हम रैंडम टेक्स्ट दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर मान लो यही तरीका हम थोड़ा चेंज कर दें और कर दे इक्वल रैंक और ब्रैकेट को ओपन और कर देते हैं 3, तो क्या होगा, जितना नंबर लिख देंगे उतना पैराग्राफ ओपन होगा। ये गलती लिखा मैंने, रैंड कर देना और कर देना इंटर, तो देखो कितना पैराग्राफ आ गया, 3। तो अपने मर्जी के हिसाब से लिख दोगे 1 तो 1 पैराग्राफ आएगा, जितना चाहोगे उतना ही आएगा। क्लियर है, बोलो। और जो भी हम ऑप्शन पढ़ाए उसका प्रयोग करके देख लीजिएगा। हाँ, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट भी होता है, जैसे सेलेक्ट करते हैं और इसको क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा इसको बोल्ड कर लिया, अब कलर हमने कर दिया क्या, रेड, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अस्से में ऐसा फॉर्मेटिंग लगाना है तो क्या करेंगे, Ctrl+Shift+C, और कहीं पेस्ट करना है तो बस कर देंगे Ctrl+Shift+V, पेस्ट हो जाएगा। क्या समझे, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो Ctrl+Shift+C, और पेस्ट करना है Ctrl+Shift+V, लिख लेना आप लोग। RA लिख रहे हैं, REN लिख रहे हैं। देखो बाबू, एक फार्मूला है, इक्वल रैंड एक फार्मूला है जिसके सारे हम लोग रैंडम टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, लिखना तो लिख सकते हो। ओके,
लिख लो पहले। फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। अभी कई लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो, जो फॉर्मेटिंग हम कॉपी के टेक्स्ट नहीं, जो फॉर्मेटिंग हुआ है ना, इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी दबा देंगे, और इसी फॉर्मेटिंग को हमको कहीं पे पेस्ट करना है तो बस उस पूरे डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट भी दबा देंगे तो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए इतना करिएगा आज आप लोग, आज के लिए बस इतना है।